नमस्कार, मैं हूं पारुल डाभी और आप देख रहे हैं स्पार्क टुडे न्यूज प्रेजेंट स्पार्क टैलेंट शो। तो आइए आज हम आपको एक टैलेंटेड बाइक राइडर से मिलवाते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू स्पार्क टैलेंट शो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो सर, मच। आपके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, नमस्कार। मेरा नाम शिवा है और मैं बोध गया का रहने वाला हूँ और मैं एक जर्मन ट्रांसलेटर हूँ बाय प्रोफेशन। और मोटरसाइकिलिंग मेरा पैशन है। और 2021 कोरोना के बाद मेरा जॉब ट्रांसफ़र हो गया और तब से मैं वडोदरा में रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ। तो 9 to 5 जॉब करते करते कुछ अलग करना चाहता था हमेशा से। और तो अपने ये जो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा जो मैंने किया है 50 दिनों में 14,000 किलोमीटर का सफ़र, ये एक मेरा सपना था। महादेव के प्रति आस्था और मोटरसाइकिलिंग के प्रति मेरा जो प्यार, उसको एक दोनों को मैं कंबाइन करके और आगे बढ़ने का वो प्रयास था मेरा। और बहुत खुशी हो रही है अभी वो कंप्लीट करके। जी और लग रहा है अभी जीवन में कुछ अचीव किया है ऐसा करके, जी। तो बहुत अच्छा लग हाँ, रहा ये आइडिया जो है 12 ज्योतिर्लिंग का। है। जी। अच्छा, बाइक पे सर कैसे आपने किया? क्योंकि बाइक पे इतनी दूर दूर जगह पहुंचना, हम्म। फिर वो हौसला भी रखना पड़ता है, जी। बहुत मतलब प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जी। तो इसी के बारे में हमें आपसे पूछना है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके का आपका सफर रहा है ये। देखिए, मैं 2015 में सोलो, सबसे पहला सोलो राइड था मेरा। वो दिल्ली से मैं केदारनाथ गया था, तब मैं जेएनयू में पढ़ता था। तो समर वेकेशन के टाइम पे मैं केदारनाथ गया था, वो भी सोलो ट्रिप था। तो उस समय ही मैंने ये सपना देखा था कि एक दिन 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा अपने मोटरसाइकिल पे करना है। और मैं ग्रुप में राइड नहीं करता, ज़्यादातर अकेले राइड करने का एक अलग मज़ा है। और अगर आप मैप पे 12 ज्योतिर्लिंग को आप ट्रेस करेंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग स्टेट्स में 12 ज्योतिर्लिंग है, स्थित है। और आप उसको अगर मार्क करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया आप कवर कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये इंडिया देखने का जो मेरा, अपना भारत देखने का जो मेरा सपना था, प्लस 12 ज्योतिर्लिंग करने का जो सपना था, तो वो उस टाइम देखा था। और आप देखिए जीवन में सब कुछ आया और बहुत कुछ हुआ, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो लेकिन वो जो मेरा सपना था वो, उसको मैंने जिंदा रखा अपने अंदर। और नॉर्मल इंसान हूँ आप लोगों की तरह, 9 to 5 जॉब करता हूँ। और उस सपने को पूरे करते करते देखो आप 9 साल हो गए और फाइनली 21 अप्रैल को वो दिन आया। तब मैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए निकला था यहाँ से। और रास्ते में बहुत तरीका का तकलीफ, कठिनाइयाँ, सब कुछ आया। मैं ऐसे समय पे रोड पे था जब पूरे भारतवर्ष में हमें वो जारी किया गया था कि आप, हीट वेव है, आप घर से बाहर ना निकलें। उस समय मैं डिफिकल्ट सिचुएशन में राइड कर रहा था, लेकिन महादेव का जो है वो आशीर्वाद और हाथ मेरे ऊपर हमेशा रहा। और एक एक कहते हैं ना, छोटा सा छोटा प्रॉब्लम भी मेरे इस जर्नी में, एक छोटा छोटा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, नॉट इवन ए पंक्चर हुआ। तो वो बहुत बड़ी जी, बात है और बहुत मजा आया मतलब इस कितना यात्रा को कितना करके। टाइम लगा सर आपको फर्स्ट ज्योतिर्लिंग पे मैं जाने के लिए? 21 हाँ। अप्रैल को निकला था वडोदरा से। हमारे गुजरात मोटरसाइकिल एसोसिएशन के फाउंडर हैं श्री योगेंद्र सिसोदिया सर जी। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो आए थे अपने हमारे फ्लैग ऑफ सेरेमनी में। हमारे श्री योगेश भाई पटेल जी थे, जी, मांजलपुर के एमएलए, क्या वो भी बात आए थे। और बहुत सारे लोग थे जो आए थे। तो उन सबको मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने वो सपोर्ट किया। तो 21 अप्रैल को वडोदरा से फ्लैग ऑफ किया था। और सबसे पहले गुजरात में जो 2 ज्योतिर्लिंग है, पहले सोमनाथ गया मैं, उसके बाद फिर नागेश्वर गया, उसके बाद मध्य प्रदेश गया मैं, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर। और फिर उसके बाद जयपुर होते हुए मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैं 1-2 दिन रुका और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, जेएनयू विजिट किया। और भी रास्ते में जो भी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रहे थे मैं गया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं उत्तराखंड गया, केदारनाथ। और केदारनाथ के बारे में बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि हम्म। हम लोग वो 6 महीने तक केदारनाथ ओपन होता है। जी और अक्टूबर यानी कि दीपावली के बाद केदारनाथ का जो मंदिर है वो बंद हो जाता है, गर्भगृह। और जो भगवान का जो प्रतिमा है वो फिर गुप्त काशी एक जगह है नीचे, पहाड़ों के नीचे आके, जी। वहां पे उनका पूजा पाठ किया जाता है। तो बहुत कम लोगों को ये बात पता है। तो मेरा प्लानिंग ऐसा था कि जो टोली वहां से निकलना था गुप्त का उखी मठ से, मैं वहां पे पहुंचा हूं। और वहां से
टोली के साथ 4 दिन मैंने पैदल यात्रा किया है, ओके। गुप्त काशी गौरीकुंड होते हुए, और टोली के साथ में मैं गया हूँ केदारनाथ मंदिर। वहां पे जब 10 मई को जब पट खुला, उस दिन दर्शन करके और फिर नीचे आया, और फिर उसके बाद मैंने अपना यात्रा शुरू किया। फिर बरेली, यूपी जाके काशी विश्वनाथ, फिर बिहार झारखंड में बाबा देवघर बैद्यनाथ धाम का दर्शन करके फिर मैं आ गया इधर साउथ के पार्ट में, उड़ीसा में मल्लिकार्जुना, फिर तमिलनाडु, केरला, कन्याकुमारी होते हुए फिर महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, फिर पुणे, उसके बाद फिर भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, और लास्ट में फिर त्र्यंबकेश्वर। और 9 जून को, यानी कि आप टोटल 50 दिन लग गए मुझे यात्रा को करने में, और टोटल जो जर्नी जो मैंने कवर किया वो 14,000 किलोमीटर का सफर तय किया। ओके जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि 50 दिन, हम तो 2-3 घंटे भी राइड करके भी थक जी, जाते हैं, जी। और आप तो कंटिन्यू इतना चले हैं और इतना कुछ घूम के आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा। नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपके पास अंदर जज्बा हो, जुनून हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वो मेरा सपना था और उसको किसी तरीके से पूरा करना था, और किया मैंने। और इस यात्रा के दौरान एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में मैं बात कर रहा जी, था, जो वही पूछना समाज चाहती में, थी मैं आपको। हाँ, जो समाज में अभी चल रहा है हमारे हाँ। समाज में, बाल यौन शोषण जो बच्चों के प्रति गलत होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है। तो उसके बारे में मुझे लगा कि मैं अपने यात्रा को, अपने राइड को, अपने ड्रीम को क्यों ना एक सोशल काउज से जोड़ा जाए, और ये जो अवसर मिल रहा है मुझे उसको अच्छे तरीके से समाज में एक हम, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा एक बेहतर समाज हो, और वहाँ पे बच्चों के प्रति जो ये जो गलत होता है वो नहीं हो, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो मैं जहाँ जहाँ गुजर रहा था, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, और मेरे बाइक्स का जो मैंने बाइक्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया था Modified किया कि है। लोग ऑलरेडी वहाँ पे आके रुकते थे, जी। तो लोगों के बीच कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होता था, जी। और उनको मैं बताता था कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करता था। ओके। और इसके लिए मुझे लगा कि किसी एक्सपर्ट को अपने इस काम में जोड़ना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने मुंबई में एक एनजीओ है, अर्पण एनजीओ, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप इस टॉपिक पे कैसे बात कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया बाकायदा इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तो आप देखिए कि ये जो एक यात्रा है ना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए, महादेव के प्रति प्यार और समाज में कुछ अच्छा करने के लिए, और अपने मोटरसाइकिल का जो पैशन है, तो ये बहुत बहुत बड़ा चीज है। तो जी। वो था सर, वो। जो आपने अभी बताया मुझे कि आपने जो मतलब ये एक पहल चालू की है, जी, ठीक है, जी। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है बच्चों के प्रति? देखिए, अब इसका सवाल, इस सवाल का जवाब बहुत बहुत तरीके से और बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन अभी समाज में ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मेरे हिसाब से यही लगता है कि लोगों में जागरूकता का बहुत कमी है। कमी है। तो ये, और मेरा इस यात्रा के दौरान यही प्रयास था कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को बताऊं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता क्या है। जैसे मैं गांव मोहल्लों से गुजरता था, तो बहुत ऐसे लोग मिले जिनको पता ही नहीं था कि सेफ टच और अनसेफ टच क्या होता है। हाँ। तो उन लोगों को मैं बताया कि ये जरूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा जाए तभी उसको ये सिखाया जाए, आप उसको अपना घर में भी उसको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि सेफ और अनसेफ टच एटलीस्ट हर एक बच्चों को ये तो पता ही होना चाहिए, ताकि अगर स्कूल में या फिर बस में या फिर कॉलेज में या फिर कहीं पे भी अगर कोई आपके बच्चे के साथ ऐसा करता है, तो बच्चा, आपके घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए ताकि बच्चा आके आपको बताए कि मेरे अंकल ने, मेरे भैया ने, या फिर मेरे किसी भी रिलेटिव ने। क्योंकि अब पता है ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, ज्यादातर ये जो काम होता है ना, ये आपके बीच में रहने वाले लोग ऐसा काम करते हैं, आपके जानने पहचानने वाले लोग। बच्चे वो बता भी नहीं सकते हैं। जी, जानने पहचानने वाले जो लोग होते हैं वही ऐसा गलत कदम उठाते हैं और ये मिस यूज करते हैं, और बच्चे का दिमाग में उस समय कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं बताऊं या ना बताऊं। क्योंकि हमारा एक टेंडेंसी है इंडिया में, अभी क्या होता है कि कुछ भी हो तो हम बच्चों को चुप कराते हैं कि चुप हो जाओ, नहीं चुप हो जाओ, बगल वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगा।
तो इस कारण में बच्चे को ये डायलेमा होता है कि अभी बताना है या नहीं बताना है, अभी जी। सच बोलना है या नहीं बोलना है। जैसे कि आपने बताया कि एक घर पे माहौल होना चाहिए, जी वो माहौल में बच्चा खुल के अपनी बात रख सके, जी पेरेंट्स को बता सके। जी आपके थ्रू बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारे दर्शकों को, और जो भी दर्शक देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ये सिखाएंगे। जी और एक माहौल बनाइए जहाँ बच्चे खुल सके, जो आपको उनकी मन की बात बता सके। जी कि पापा बाहर जाके भी बच्चे कुछ बता नहीं पाते। जी हम ये नहीं कहते कि हर कोई गलत है, लेकिन एक मैसेज आपके थ्रू जा रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो आपको जो भी दर्शक देख रहे हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, और बच्चे भी सीखेंगे, क्योंकि हमारा शो बच्चे बड़े सभी देखते हैं। जी जी। बहुत तो बहुत धन्यवाद। जी सर, और जो भी पेरेंट्स है देख रहे हैं तो आपकी बात बहुत गौर से सुने, और अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, कहीं भी हो, बच्चों को एक माहौल बना के दीजिए। उनके साथ इतना फ्री खुल के रहिए कि बच्चे कुछ भी हो तो वो बता सके। जी क्योंकि आपने जैसे बोला फैमिली में हो सकता है, जी आजू बाजू हो सकता है, बच्चे डरते हैं, नहीं वो हमारे ये है, वो हमारे वो है। तो हम्म, वो रिस्पेक्ट उनके अंदर होती है, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को क्यों बताएं हम। जी तो वो पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स हमको पोक करेंगे, जी यही होता है। तो पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि अभी हमारे देश में बहुत सी ऐसी हादसे हो रहे हैं। जैसे कि आपने अभी भी देखा होगा, कोलकाता, जी वो बहुत भी बड़ी बहुत ही मतलब एक डॉक्टर के साथ बहुत ये दुखद चीज है वो, होना, बहुत दुखद है वो। बहुत ही मतलब एक देश की बेटी, हम्म, बच्ची है वो, जिसने इतना कुछ किया, इतना कुछ सहन किया, उसकी जान चली गई। अभी उसके लिए कोई हाथ नहीं उठ रहे हैं, कुछ जी भी नहीं कर रहे हैं कोई। तो वो जी ये भी है कि बच्चों को अभी से आप अवेयर करिए इस बारे में। हम्म। जी सर, और भी बताइए सर आपकी जर्नी के बारे में, और क्या करते हैं आप। जी मैं पेशे से, जैसा कि मैं बताया, एक जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ। मैं 9 to 5 ट्रांसलेशन का जॉब करता हूँ यहाँ पे एमएनसीज है वडोदरा में। तो मोटरसाइकिलिंग मेरा पैसन है, और विंटेज मोटरसाइकिल्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, Okay. साइड कार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी। तो अपने इस हॉबी को, अपने इस पैसन को, अपने फैमिली को और अपने प्रोफेशन को, क्योंकि आज आज करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है, लोगों के पास टाइम नहीं टाइम नहीं है, है। लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। मैं इनफैक्ट मैं जेएनयू जब गया था, अपने प्रोफेसर से मिला था, वो बहुत सरप्राइज थे मुझे देख के। 5-6 साल बाद हम लोग मिल रहे थे, और उनका कहना था कि लोग गायब हो जाते हैं अपने पारिवारिक ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, और लोग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वापस आके अपना अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। और अपने अपने इस जो सपना उन्होंने देखा है वो जीते हैं। और मैं कर रहा था एक्चुअली, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने जरिए मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आपको जो भी पसंद है वो कीजिए, अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए, और बैलेंस, लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी बहुत है, जरूरी है। जो कि मैंने बनाया। और इसके लिए मेरा परिवार, मेरे 2 बच्चे और मेरी बीवी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी हाँ, उनके फैमिली बिना, सपोर्ट आपको बहुत अच्छा जी है। हाँ, उनके बिना ये मतलब अधूरा था, मतलब ये मैं कर ही नहीं सकता था, भले ही मैं कितना अंदर से स्ट्रांग था और कर सब कुछ प्लानिंग था, बट उनके सपोर्ट के बिना मैं ये, मतलब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। जी। और अगर मैं राइडिंग फ्रेटर्निटी की बात करूं तो इस यात्रा या इस यात्रा को करके इतना मजा आया और इतना सक्सेसफुल रहा कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉयल इनफील्ड जो मोटरसाइकिल है, जी। उसमें एक कॉमन इशू है क्लच वायर का। वो 3000 या 4000 किलोमीटर जाने पे, सर्विसिंग कराने पे, वो ब्रेक होता ही होता है। नॉर्मल नॉर्मल इशू है ये रॉयल इनफील्ड में। ओके। मैं जो स्पेयर पार्ट्स अपने साथ जो लेके गया था वो वापस लेके आया, मुझे वो यूज आया ही नहीं। मतलब मेरे बाइक को एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया, नॉट इवन पंक्चर भी नहीं हुआ। और मैं ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरा हूँ, जंगलों से गुजरा हूँ कि मतलब मैं बता नहीं सकता, कहानियां और वो तो भी बहुत है अकेले। मेरे पास, वो भी अकेले, अकेले। और इतना गर्मी में, घर में। मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है ये। मतलब और सर महादेव ने आपके साथ उनका आशीर्वाद रखा है। हाँ, जी। ये मैं मानता हूँ, ये प्योर मानता हूँ, क्योंकि जहां जहां मैं जा रहा था एकदम होता है ना कि वो प्लान्ड था, जैसे हाँ हाँ। जैसे क्योंकि अभी क्या है कि कहीं भी आप ज्योतिर्लिंग जाएंगे ना तो वहां पे बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होता है, वहां पे बहुत टाइम लगता है आपको। लेकिन मेरा काम मेरा ऐसा था कि मैं गया, मेरा अच्छा से दर्शन हुआ, मैं निकला, मतलब जो मैंने जैसे कॉपी में प्लान किया था ओके। हूबहू वैसे ही मेरे साथ हुआ, और वैसे ही मैं लौटा हूँ सिंगल पीस। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये बहुत और अच्छा। सेफली आप आ गए सही जी सलामत फैमिली के पास, जी है ना। तो शिवम सर ये बताइए कि आपने ये सफर पूरा किया, जी। बहुत अच्छे से, बहुत खुशनुमा आपका सफर रहा, और भगवान जी का आशीर्वाद भी रहा आपके जी ऊपर, जी है ना। तो सर
जैसे कि कुछ यादगार चीजें होती है कि आपने तो अपना सफर पूरा किया, जी। लेकिन वहां से आप क्या लेके आए, क्या आपका अचीवमेंट रहा वहां से? देखिए ये जो यात्रा है ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो मैंने किया है। और तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ ऐसा करूं कि यूनिक अपने इस यात्रा को, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये मुझे पता था कि ये मेरे ज़िंदगी में ये मतलब आखिरी तो नहीं बोल सकते, जी। लेकिन हाँ ये बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा कुछ कर रहा था। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया था, एक 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और मोटरसाइकिल का एक पोस्टर बनाया था, जी। जिसमें जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है उस जैसे जैसे मैं जाऊंगा वहां उस हिसाब से उसका एक फोटो लगाया था टेम्पल का। ओके। और जब जब मैं उस टेम्पल के पास जाता था, उनका टेम्पल ट्रस्ट के पास जाके उनके ऑफिस में जाके मैं उनको रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज आप यहाँ पे स्टैंप लगाइए। तो ये जो 12 स्टैंप आप ये मेरे पास जो एक बैनर है, पोस्टर है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, जी। क्योंकि हर एक स्टैम्प के पीछे एक अलग स्टोरी है। क्योंकि सबसे अच्छा जो मेरा स्वागत किया गया था वो सोमनाथ ट्रस्ट के तरफ से किया गया था। वहाँ पे मेरा रहना, खाना और दर्शन करने का व्यवस्था वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सर ने, उन्होंने किया था। और वहाँ का स्टैम्प भी बहुत इजी से लगा था। तो हर एक टेम्पल ट्रस्ट का मेरे पास एक स्टैम्प है, मेरे पास एक पोस्टर है। अब मैं जो ये कर रहा था, मैं क्योंकि इस तरह का जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना तो आपको फंड की जरूरत होती है, जरूरत होती है, जी क्योंकि हाँ। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरा भी फैमिली है, तो अब पैशन को फॉलो विदाउट करना। स्पॉन्सर, जी। विदाउट स्पॉन्सर गए थे हाँ आप? जी। मतलब खुद से अपने ये फुल्ली स्पॉन्सर मेरे तरफ से ही था। बट कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं, जैसे कि गुजरात मोटरसाइकिल राइडर एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने मेरा होता है ना जितना उनको बना वो उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो मैं चाहता था कि जो लोग, जैसे रास्ते में जब मैं जाता था, ढाबे पे रुका, कुछ लोग आते थे, वो मुझे खाना खिलाते थे। कुछ ऐसे भी लोग मिले जो मेरा रहने का, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे रहने का होटल का बुकिंग करा रहे थे। तो मैं ऐसे जो लोग थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था मॉरली, फिजिकली और मेंटली, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फिर से दोबारा। और उन लोगों के लिए मैंने ये किया था कि ये जो कलावा हम लोग हाथ में बांधते हैं, जी हाँ। ये तकरीबन 200 मीटर का मैंने सोमनाथ में परचेस किया था, एक बंडल बना के, और मैं अपने साथ कैरी कर रहा था। तो मेरे पास ये पोस्टर, मेरे पास ये बंडल था। और जब जब मैं जहां जहां दर्शन करने जाता था वहां पे शिवलिंग में उसको स्पर्श करवा के और ये अपने घर लेके आया हूं मैं। और सबके लिए मेरे घर में ये अवेलेबल था, जिनको चाहिए था सबको मेरे रील्स के थ्रू पता चल रहा था। और अब वो बहुत सारे लोग थे जिनको चाहिए था, मैंने कुरियर से भी लोगों को भेजा है, घर पे आके लोग लेके जा रहे थे, क्योंकि महादेव के भक्त तो हर जगह है, सबको चाहिए था वो चीज। तो एज ए गेस्चर ऑफ गुडविल सबको मैंने ये गिफ्ट करा है। और बहुत खुशी हो रही है मुझे। श्रावण चल रहा है तो हमको भी चाहिए सर अब तो। जरूर जरूर जरूर। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो लोग भी मांगेंगे आपसे जरूर। कुछ टुडे कोई कांटेक्ट करेंगे कि हाँ। देखिए ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड था। अभी अब मेरे घर आए हुए इस यात्रा को कंप्लीट हुए और ऑलमोस्ट 2 महीना होने वाला है। तो जिसको पता था वो पहले ही आके ले जा चुके हैं, लेकिन कुछ बचा है तो आप मेरे घर आ सकते हैं और आके लेके जा सकते हैं, और या फिर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं। न्यू शो, मुझे बहुत खुशी हो गई आपको ये चीज जी श्योर सर। मैं बोल रही हूँ ना कि हम भी महादेव के भक्त हैं और हमको भी चाहिए फिर तो, है ना। और श्रावण है तो श्रावण में तो ऑब्वियसली उनका आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। जरूर जरूर। जी सर, ये जर्नी आपकी रही यहाँ तक की, आगे सर आप क्या करना चाहते हैं शिवम? तो और कुछ करना है आपको? क्योंकि आप तो 12 इंसान का जो इच्छा है ना वो कभी पूरा नहीं होता। तो ऑब्वियसली मैं एक बाइकर हूँ, और तो ये जो राइड्स है, ठीक है मैं अभी बैचलर नहीं हूँ तो वो मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं बाइकर हूँ, राइडर हूँ, तो है वो प्लान है, वो कभी आएगा, बाद में आएगा, पता चलेगा। पर इस यात्रा के दौरान आपको मुझे बता के खुशी हो रही है कि मैंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अभी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप एक जान लो कि नेशनल लेवल में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 14,000 किलोमीटर का सफर तय किया है सोलो 50 दिन में, और वो भी एक सोशल काउज के लिए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। बट अभी मुझे एक थोड़ा सा दुख इस बात का है कि
जो फॉर्मेलिटीज है, जो अप्लाई करने के लिए मुझे एक होता है ना, हर एक प्रोसेस से गुजरना प्रोसेस से पड़ता है। गुजरना पड़ता तो है उस जी। प्रोसेस के लिए मुझे गैजेटेड ऑफिसर्स का सिग्नेचर चाहिए था। जी मैं यात्रा करने के बाद आया हूँ वडोदरा में, ऑलमोस्ट बहुत सारे गैजेटेड ऑफिसर्स के पास गया आप हूँ। अपनी बात हमारी चैनल थ्रू रख जी, सकते चैनल हैं। के थ्रू आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं यात्रा कंप्लीट करने के बाद मैं रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, मुझे बस अप्लाई करना है उस चीज को। मुझे 2 गैजेटेड ऑफिसर सिग्नेचर चाहिए, जी बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो मुझे नहीं मिल पाया, और मेरा दिल यहाँ पे टूट रहा है कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद भी मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। बस मुझे अप्लाई करना है और मेरे पास वो रिकॉर्ड ब्रेक का सर्टिफिकेट होगा, बट वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं और आप किसी गैजेटेड ऑफिसर्स को जानते हैं, क्योंकि ये जो मेरा जर्नी है ना, ये यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह है, न्यूज़पेपर पे, मीडिया पे, हर जगह है। तो कोई ऐसा बात नहीं है कि ये फेक चीज है। तो बहुत सारे गैजेट ऑफिसर से मिला, उनका ये कहना था कि प्रूफ क्या है कि आपने ये काम किया है। मैं उनको क्या प्रूफ दूं? ये प्रूफ, ये तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि मैं बोल रहा हूँ वो कहावत, लेकिन उनको प्रूफ क्या दूं? मैंने ये पूरा जर्नी मैंने किया है। क्या है उनके सामने रखी है आपने। हाँ, लोग जानते हैं। जी होटल्स के बिल है मेरे पास, पेट्रोल जो भरा है वो हम्म है मेरे पास, वीडियो है मेरे पास, यूट्यूब चैनल है मेरे पास। तो 12 ज्योतिर्लिंग में क्रमवश गया हूँ वडोदरा से पहले, सोमनाथ, नागेश्वर, पूरा एक सर्कल बनाया है मैंने। जो 18 स्टेट्स है इंडिया के, उसमें मैं गया हूँ और लोगों को जागरूक किया हूँ, इतना अच्छा काम किया। पर लास्ट में जो अपने वडोदरा घर आके और आपसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बस यहाँ इस बात का दुख है। बट पर्सनली मेरा यात्रा तो हो ही गया, दर्शन जो करना था हो ही गया, मेरा जो सपना था वो पूरा हो ही गया। बट उसमें ये जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, वो मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। ब्रेक होने के बाद भी, ओके रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी मैं अप्लाई नहीं कर पा नहीं रहा कर हूँ, पा उस रहे बात हैं। का मुझे दुख है। बस वो और कुछ ऐसे पर्सन की जरूरत है आपको जी जो इसको आपको बढ़ाने में आगे काम लगे। जी जी जी, मुझे 2 गैजेटेड ऑफिसर्स के सिग्नेचर चाहिए, जिसमें से एक जो है वो हमारे मांजलपुर के पुलिस इंस्पेक्टर जी हैं, जी उन्होंने सिग्नेचर किया है होल हार्टेडली। वो भी शिव भक्त हैं, तो मैं उनके पास गया था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया और सिग्नेचर कर दिया। बट एक और सिग्नेचर मुझे चाहिए गैजेट जी ऑफिसर। श्योर। स्पार्क टुडे न्यूज है हाँ, वो बहुत ही अच्छी चैनल हमारी है चलिए, और फिंगर बहुत ही अच्छे क्रॉस्ड। लोग देखते हैं उन्हें। होप सो कि आपकी बात आपकी जहाँ पे पहुंचानी है वो पहुंचा ही देंगे। जी और हमारे चैनल थ्रू भी हमसे कोई हेल्प होती है जी, तो हम श्योरली करेंगे आपको। जरूर जरूर। जी सर, थैंक यू आप अपनी बात अच्छे से रख दीजिए, स्पार्क टुडे न्यूज आगे काम कर देगा। थैंक यू। तो सर, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जी, मुझे भी। बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, बहुत धार्मिक भी सीखा और बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। सर, जिस तरीके से आपने बोला कि आपने एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, जी। अभी आपको कुछ मदद चाहिए, हमारे चैनल थ्रू आप अपना मैसेज दीजिए पहले, उसके बाद में आपसे आगे बात करती हूँ। जी नमस्कार, आपने सुना। मैं आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग का जो सपना था मेरा, मैंने पूरा कर लिया है। उसके साथ में एक और सपना था मेरा, एक रिकॉर्ड बनाने का। उस टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से मैं उस नाम नहीं ले सकता उस कंपनी का या फिर ब्रांड या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का। बट ये है कि मुझे 13,000 किलोमीटर का रिकॉर्ड लिमिट दिया गया था और मैंने 14,000 किलोमीटर करके आया है। और ये एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल टू रेज अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। अब मुझे 2 गैजेटेड ऑफिसर्स के सिग्नेचर चाहिए थे, जो मैं वडोदरा में आने के बाद हर अलग अलग जगह, मोहल्ले पे, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन पे घूम रहा हूँ, मुझे वो मिल नहीं रहा है। आपके माध्यम से मुझे हेल्प कीजिए और मेरे इस सपना जो है वो बस रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। एक प्रोसेस के लिए मुझे जो फॉर्मेलिटीज है उसके लिए मुझे सिग्नेचर चाहिए ताकि मैं अप्लाई करूं और मुझे मेरे घर वो रिकॉर्ड आ पाए और वडोदरा का नाम वडोदरा का रोशन हो, नाम रोशन करें, क्योंकि वडोदरा एक कला क्योंकि नगरी ये है, पूरा इंडिया, एक सपोर्ट नगरी है। जी, पूरे तो इंडिया लेवल का ये रिकॉर्ड है ये। जी, तो ये रिकॉर्ड आपका अचीव होगा। स्पार्क टुडे न्यूज आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा। धन्यवाद धन्यवाद। ऑब्वियसली हमारे जो सर हैं, परेश शाह सर हैं, सुधीर शाह सर हैं, अगर वो मैसेज आपका देखते हैं तो वो ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प करेंगे जरूर। और हमारी चैनल भी आपके लिए आगे बढ़ के खड़ी रहेगी। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें तो हमने देख ली। सर, आप बताइए कि स्पार्क टुडे न्यूज में आके और आपका ये टैलेंट दिखा के आपको कैसा लगा? जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और सबसे पहले तो इतना
टाइम देने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए अपने इस शो पे। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे ये जो मैं चाहता था कि ये जो यात्रा कर रहा हूँ तो अपने तरीके से मैंने तो लोगों को बताया ही अपने इस यात्रा के दौरान, अपने रील्स के थ्रू और वीडियो के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू। लेकिन आपके ज़रिए लोग और भी वडोदरा में या फिर पूरे इंडिया में जानेंगे इस यात्रा के बारे में और लोग पहचानेंगे, तो मुझे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी। बहुत बहुत कोई धन्यवाद एक आपका। ऐसा मोटिवेशन मैसेज जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? नेवर लेट योर ड्रीम्स गो। आप अपने ड्रीम्स पे काम कीजिए और उस पे मेहनत कीजिए, सपने पूरे होते हैं जब मैं कर सकता हूँ। अभी कठिनाई जो जो भी प्रॉब्लम है वो तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हम हर इंसान है, प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। बहुत बहुत डिफिकल्टीज के साथ मैंने ये यात्रा पूरा किया और इतने अच्छे तरीके से किया है ना कि मैं बता भी नहीं सकता। तो सपने को आप जाने मत दीजिए, उस पर काम कीजिए, सपने जरूर पूरे होते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ। सपने ज़रूर पूरे होते हैं। जी जी सर। जी। आपके जैसे सपने पूरे हो रहे हैं, वैसे सबके सपने पूरे जी होंगे। जी, जी महादेव सर। का कृपा सब पे बना सब पे रहे, बना बस यही रहे। चाहता हूँ मैं। जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए और होप सो हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्होंने आपको बहुत एप्रिशिएट किया होगा जरूर। और आगे बढ़ के आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर उनसे कांटेक्ट नहीं होता है आप हमें कांटेक्ट करिए। मैं एक चीज वही है। मेंशन करना चाहता हूँ कि जी। अगर अगर आप जो कोई भी, अगर आप राइडर हैं या फिर आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के बारे में आप सोच रहे हैं, आप बिंदास इनसे या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जी। मुझे जिस तरीके का मैंने जो डिफिकल्टीज फेस किया है वो नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वो फेस करें। तो जो भी मेरी तरफ से जो मदद हो, रूट में, प्लानिंग में, जैसे भी, मैं आपका मदद करना चाहता हूँ। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आप प्लान कीजिए, मैं आपके साथ हूं, मुझे कांटेक्ट कीजिए और जो भी सपोर्ट चाहिए मैं आपको दूंगा। श्योर और श्योर श्योर सर, वो ज़रूर से आपको कांटेक्ट करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए। थैंक बहुत यू बहुत सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का टैलेंट। आई होप कि आपने इनके टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट किया होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे यूनिक एपिसोड लेके आते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद स्पार्क।